सर्व नेता छात्रों का नेता गरीबों का नेता भाई का नेता बहन का नेता पापा का नेता जनता चौक पेपर चौक जनता चौक नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लक्ष्मी नगर में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष व अधिवक्ता अभिषेक कुमार जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। नमस्कार जी, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार और आपके चैनल को ज़्यादा देखें और सब्सक्राइब करें, ये मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ क्योंकि आप निष्पक्ष एक पत्रकार हैं और निष्पक्ष तरीके से क्वेश्चन और तिखी सवाल पूछते हैं, इसके बातों से आप जाने जाते हैं। और बात आई आपकी कैंडल मार्च को लेके, तो हम लोगों ने उन युवाओं को सपोर्ट किया है जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो नीट में पेपर लीक हुए, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, और 152 बार पेपर लीक हुए हैं इनके बीजेपी की सरकार में, उसको लेके वो मांग कर रहे हैं। उनका मांग जायज़ है, जेन्युइन है, तो प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। लेकिन ये दमनकारी नीति वाले सरकार है, ये कभी भी स्टूडेंटों की, युवाओं की आवाज़ सुनने के बजाय उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज करा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दगवा रहे हैं, और वहाँ के जो स्टूडेंट है त्राहिमाम हो रहे हैं। वो अपने प्रधानमंत्री से अपनी जो पेपर लीक हो रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से पेरेंट्स तैयारी कराते हैं पेपर, उसकी मांग कर रहे हैं, तो बात कहने के बजाय, उनको सफाई देने के बजाय उनकी दमनकारी नीति कर रहे हैं। तो हम लोग जो है ना, उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैंडल मार्च निकाले हैं, ताकि ये सरकार को कुछ शर्म आए और युवाओं के लिए कुछ सोचे और आने वाली पीढ़ी के विषय में कुछ सोचे और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिलवाए। सर अभिषेक जी, आपसे जानने की कोशिश कर लेंगे, जो वहाँ पे छात्र है सर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुलिस वाले से हाथापाई की, उन्हें भी मारा पीटा है, पुलिस वाले भी जख्मी हैं। वहीं दूसरी ओर जो कुछ अन्य पार्टी है वो अपनी राजनीतियाँ रोटियाँ सेकने में लगी है, इस बात से भी आप सहमत हो सर? देखिए, ऐसा है, वहाँ पे जो दंगाई आए और उन्होंने जो उत्पात मचाया, वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हो सकते हैं, क्योंकि पहले भी जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अनाप शनाप तरीके की ये बातें बीजेपी के सपोर्टरों ने करी थी, जब हिट लाएंगे, करकोच को खत्म कर देंगे। तो ये पुलिस के रूप में भी कई ऐसे वीडियो भी दिखाई गई हैं जो पुलिस नहीं थे और उनके हाथ में डंडे थे। कई ऐसे लोग वहाँ थे जिनका बैच नहीं था लेकिन वो वर्दी में थे। तो कौन से लोग थे, कहाँ के लोग थे, ये इंक्वायरी का सब्जेक्ट है, ये पुलिस इंक्वायरी करे। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को सुरक्षा प्रोवाइड कराने का हक था, वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रही थी, तो फिर वहाँ पे लाठीचार्ज कराने की क्या जरूरत पड़ी उन्हें? ऐसी लाठीचार्ज क्यों करवाया उन्होंने? क्योंकि ये जानने की जरूरत है जो वो कौन से लोग थे द्रोह वहाँ पे फैलाए। तो मैं कह रहा, दूसरी बात आपने कहा, जे राजनीतिक पार्टी सपोर्ट करती है, राजनीतिक पार्टी उनकी बातों को आवाज बन के उठाती है और कहती है जो उनकी बातें जायज हैं, सरकार उनकी बातें सुने। अगर कांग्रेस के सांसद चुन के आए हैं तो वो वोट से चुन के आए हैं, जनता के दिए हुए वोट पे वो आए हुए हैं, तो उनका हक बनता है कि उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आवाज उठाने का, उनके साथ सपोर्ट में खड़े होने का उनका हक बनता है। इसलिए जो है ये पार्टियां उनके सपोर्ट में खड़ी है और बीजेपी को कह रही है कि आप इनको जवाब दो, हमें मत जवाब दो, राजनीतिक पार्टी को जवाब मत दो, लेकिन वो जो छात्र बैठे हुए हैं, जो युवा बैठे हुए हैं, उनको जवाब दो। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, और एक धर्मेंद्र प्रधान ऐसा क्या है उसके अंदर जो उसको इस्तीफा नहीं दिला पा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। तो क्या आने वाले टाइम में जो छात्रगण है उन्हें न्याय मिल पाएगा आप लोगों के माध्यम से सर? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। हम सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय दिला के रहेंगे। और ये पेपर लीक, पेपर चोर गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ेगा। और आने वाली 29 में जो इलेक्शन है
उसमें बीजेपी के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे और ये चले जाएंगे। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हो सकता है ये बीजेपी 5 साल तक पूरी गवर्नमेंट ना चला पाए, उससे पहले ही ये गवर्नमेंट की घटिया नीति के चलते इतने बुरे कंडीशन खड़े हो जाएंगे कि इनको पहले ही इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ ये। वहीं सर दूसरी ओर रुख कर लेते हैं, एसआईआर की बात कर लेते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है सर। मैं जहाँ जहाँ विजिट करता हूँ कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर खासकर अल्पसंख्यक लोग डरे हुए हैं सर। इसको लेकर आप क्या कहिए, जो डर का माहौल बना रही है पार्टियां, क्यों बना रही है? देखिए, इसमें डर का माहौल कोई नहीं बना रहा, एसआईआर हो रही है, मगर एसआईआर की जो प्रक्रिया है और जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स की बात कही है, उसमें थोड़ी सी और लचीलापन लाने की जरूरत है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो कंट्री में जो शिक्षित लोगों की आबादी कम है, अशिक्षित लोगों की आबादी ज्यादा है। शहरीकरण में लोग कम है, रूरल इलाके में ज्यादा रहते हैं, तो उनको ये पता नहीं होते जब मोहम्मद पूरी लिखी जाती है या मोहम्मद आदि से चल जाता है। कभी कभी टाइटल में तिवारी लिखते हैं, उनके बच्चों के टाइटल में तिवारी नहीं होता, कुमार लगा देते हैं। तो उन सब चीजों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको लेके इन्हें एक लचीलापन बनानी चाहिए। स्पेलिंग को लेके ही प्रॉब्लम होती है, कई एसेंट होते हैं, कई स्टेट में एसेंट की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप बंगाल में जाएंगे तो उनके उच्चारण और स्पेलिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिहार में जाएंगे उच्चारण और स्पेलिंग के डिफरेंसेस आते हैं। दिल्ली में आओगे तो स्पेलिंग के डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये उच्चारण में प्रॉब्लम होती है, उसको भी समझना पड़ेगा मुख्य चुनाव आयोग को कि हमारे देश में अशिक्षित लोग ज्यादा हैं, शिक्षा की कमी होने की वजह से या एसेंट के प्रॉब्लम होने से, उच्चारण की प्रॉब्लम होने से कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उसको दूर करने की जरूरत है। इसलिए जो है यहाँ के लोग परेशान हैं, अल्पसंख्यक परेशान की अदर स्टेट से भी लोग आके दिल्ली में बसे। प्रॉपर जो है दिल्ली वासी के होते हुए भी अदर स्टेट के भी लोग यहाँ पे काफी संख्या में हैं, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए लचीलापन की जरूरत है और उसमें सुधार की जरूरत है। ऐसा कोई ह्यूमर पॉलिटिकल पार्टी नहीं फैला रही है, बस ये बीजेपी जो है ना अपने एजेंडा चलाने के लिए जो ये काम कर रही है वो गलत है, उसमें सुधार की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं अंतिम क्वेश्चन कर लूँगा आपसे अयोध्या राम मंदिर को लेकर। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों हिंदू की आस्थाओं से जुड़ा हुआ राम मंदिर है सर। वहाँ पे चोरियाँ हो जाती है सर, नोटों की चोरियाँ हो जाती है, सोनों की चोरी हो जाती है। कहीं ना कहीं चंपत जी का नाम आता है, अनिल मिश्रा जी का नाम आता है, कहीं ना कहीं आरएसएस के प्रमुख लोग हैं सर। क्या आप इस बात से सहमत हो कि ये लोग ऐसे काम कर सकते हैं? बिल्कुल, इनका जो इतिहास है ये इतिहास गद्दारों के सपोर्ट करने का इतिहास, जो गद्दारों से हाथ मिला रखा हो, जो गोरों से, हम लोग गोरों से लड़ रहे थे तो उस समय ये गोरों के सपोर्ट कर रहे थे। आज हम चोरों से लड़ रहे हैं जो ये चोर हैं, क्योंकि उस समय भी ये देश के सपोर्ट में नहीं थे, देश के खिलाफ में थे, अंग्रेजों से माफीनामा मांगते थे। ये आरएसएस बना लिया, आरएसएस के में चल रहे हैं, मगर इनका उद्देश्य वही है, चोरी करना। आप कह रहे थे ये एक्चुअल सनातनी ये है ही नहीं। अगर ये सनातनी होते तो अयोध्या के राम मंदिर में राम जी के में आस्था रखने वाले करोड़ों हिंदुओं के साथ इन्होंने धोखा किया, वहां पे चंदा चोरी करी इन्होंने। उसके बावजूद भी इनके सांसद का बयान ऐसा आता है जो शर्मिंदगी वाली बयान होती है, जो शर्म के मारे सर झुक जाता है। जैसे ये कहते हैं अयोध्या में आपका क्या योगदान है। अयोध्या में हर एक हिंदुओं का योगदान है जो भगवान राम में आस्था रखता है, और अब हर एक हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। इसलिए जो ये कहते हैं जो वहाँ पे आपका क्या योगदान है, तो आपने अगर राम मंदिर के लिए कोई मुहिम चलाई तो उसका मतलब ये थोड़ी ना उसके चंदा को चोरी करके अपने इस्तेमाल में लाओगे। क्योंकि आरएसएस को पहले भी मैंने आपके एक चैनल आपने इंटरव्यू लिया था जिसमें कहा था आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड संस्था है जो कभी रजिस्टर्ड नहीं कराई इंडिया में, और अनरजिस्टर्ड संस्था के पास इतनी सारी फंड्स आती है तो कहाँ से आती है। इसीलिए रजिस्टर्ड कराने की जरूरत है। रजिस्टर्ड कराएंगे तो हर एक साल वो ऑडिट कराएंगे तो पता चलेगा जब राम मंदिर का चोरी का पैसा है
या कहीं से फंडिंग आ रही है, इसका पैसा, ये भी जानना जरूरी है। गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या किसी अदर्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, लेकिन देश हित में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और हर एक रजिस्ट्रेशन वाले जो चंदा इकट्ठे करते हैं उनका देश के पब्लिक को जानना जरूरी है कि ये फंड कहाँ से आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको तो शर्म आनी चाहिए। जो मनोज तिवारी जैसे कह रहे थे कि हमारा योगदान है तो हम कुछ भी करें, कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के लीडर इस बात की कह रहे हैं। तो आपका रजिस्टर्ड राम नहीं है, राम सबके हैं। केवल आप राम के नाम पे वोट बैंक इकट्ठे करते हो, राम के नाम पे हिंदुओं को बगलाते हो। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं के लिए बीजेपी ने आज तक क्या काम किया? जो ये सरकार बनने आई थी और सरकार का ये मुख्य उद्देश्य था जब गौ माता को राष्ट्र माता बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया इन्होंने। गवर्नमेंट थी हिंदू में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया इन्होंने हिंदू राष्ट्र। अभी तो प्रस्ताव लेके भी नहीं आए और पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। तो ये कौन से हिंदुओं का काम करे? हिंदुओं के लिए क्या ऐसा कानून ला दिए जो इंडिया में हिंदू ही हिंदू कानून करेंगे? लेकिन जो संविधान है अम्बेडकर साहब के, उस संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबों के लिए प्रावधान रखा गया और सारे भारतीय हैं और सबका अधिकार एक समान है। किसी को आप बांट नहीं सकते, केवल आप बातें कर सकते हो, आप कानून नहीं बना सकते। आप केवल हिंदुओं को बगला रहे हो, बगला के आपने वोट ले लिए, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं कर पाओगे और ना ही आपका उद्देश्य है, ना आपका यह मानसा दिखाई दे रहा है। एक अयोध्या तो आपसे संभला नहीं, आप देश क्या संभालोगे? एक स्टूडेंटों का पेपर नहीं संभला, आप देश क्या चलाओगे? किसानों के लिए नीति बनाई, किसान की नीति नहीं चला पाए। आप नोटबंदी करके नए नोट लाए 2000 का, वो नोट नहीं चला पाए। आप क्या देश चलाओगे? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये जनता समझ चुकी है और जनता अब जागरूक हो गई है। सड़क पे जनता त्राहिमाम होकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रही है और चिल्ला रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी सबसे बेकार और फेल्योर गवर्नमेंट है अब तक की। जाते जाते अभिषेक जी कुछ हमारे दर्शकों को साझा करेंगे अंतिम में? मैं यही बताऊंगा कि आपके चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और आप जैसे निडर पत्रकार को सपोर्ट करें जो हर एक जगह जाके हर एक आदमियों से विचार लेते हैं और विचार को सजा करते हैं और उसके बाद निडरता से उसको पब्लिश करते हैं और चलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आपके चैनल को देखें और आपसे बाकी जो यूट्यूबर हैं और जो पत्रकारिता करते हैं वो आपसे सीख लें जो कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता होती है। किसी गवर्नमेंट की चापलूसी ना करते हुए आप एकदम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो आपसे सीख लेने की जरूरत है। जो यूट्यूबर है, जो गवर्नमेंट के पिट्ठू बन के चलते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ कि आपसे सीख लें। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर।